ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने देश में एक बार फिर मोदी सरकार बनने का दावा किया। साथ ही प्रदेश की सभी 25 की 25 सीटें जीतने का भी उन्होंने दावा किया है। राजस्थान में 2 चरणों में जो चुनाव हुए 25 लोकसभा सीटों के, भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस के साथ 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हमको जो जानकारी मिली है उसमें सभी सीटें हम जीत रहे हैं और ये पहला मौका होगा, राजस्थान में एक इतिहास बनेगा कि सत्ता किसकी है, 25 सीटें किसकी आ रही। इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये बीकानेर का रहने वाला व्यक्ति है जिसने कि जो हमारी परिवादिया है उसके ही फ्रेंड सर्किल में से किसी व्यक्ति की आईडी को हैक किया हुआ था और उसने रैंडम टारगेट के रूप में मैसेज किए और जब उसकी थोड़ी बातचीत हो गई तो उसने पैसों की डिमांड की। जब हमारी परिवादिया ने पैसे देने से मना कर दिया तो उसने उन्हें धमकियां दी तरह तरह की, जिसके बाद कि उन्होंने पुलिस को संपर्क किया था। पुलिस ने जो भी फेसबुक के डिटेल्स लेने होते हैं वो प्रोसेस करते हुए उसके डिटेल्स निकाल करके उस व्यक्ति को आज गिरफ्तार किया। सर कहाँ का है और किस उद्देश्य को लेकर इसने ये? देखिए, नरपत सिंह नाम है व्यक्ति का, ये बीकानेर का रहने वाला है और उद्देश्य तो निश्चित रूप से यही नजर आता है कि उसे लगा कि मैं इतने बड़े अधिकारी की आईडी बना करके लोगों से पैसे वसूल कर सकता हूं। इस पर्पज से उसने ये रकम की मांग की थी। उसको आइडिया नहीं था कि पुलिस इतनी जल्दी ट्रैक कर सकती है। उसे लगा कि फेसबुक के माध्यम से, वो भी किसी अन्य का अकाउंट हैक किया हुआ मैंने, तो मुझ तक पुलिस कैसे पहुंचेगी, ये सोच करके उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। सर बताया जा रहा है कि अरेस्ट भी क्लियर किया हुआ है, मुहिम की तैयारी में भी था। हाँ, इस व्यक्ति ने एलडीसी का एक एग्जाम क्लियर किया हुआ है और आरएएस का प्री एग्जाम भी निकाला हुआ है। तो आपको बता दें कि फेसबुक आईडी हैक मामले पर अजमेर पुलिस ने खुलासा कर दिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीजीपी फर्जी फेसबुक अकाउंट मामले में और गिरोह के 8 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के पटना में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव के सुरक्षा कर्मियों ने मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट की। दरअसल तेज प्रताप की गाड़ी के नीचे एक मीडिया का कैमरामैन का पैर आ गया था, जिसके बाद जब विरोध किया गया तो सुरक्षा कर्मियों ने ही गाड़ी पर कैमरा मारा, जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया। इस पर गुस्साए सुरक्षा कर्मियों ने कैमरामैन की पिटाई कर दी। वहीं तेज प्रताप ने अपने ट्वीट में इसे जानलेवा हमला करार दिया। अब इस पूरे मामले में निर्वाचन आयोग ने रिपोर्ट तलब कर ली है। जानलेवा हमला किया गया है, देख लीजिए, मेरा ड्राइवर घायल हो गया। हम एफआईआर करने जा रहे हैं। जानलेवा हम मेरे ऊपर हमला किया गया। कैसे हुआ? आप कैसे हुआ? आप सामने देख रहे हैं किस तरीके से हुआ है। बता रहा है एक फोटो जर्नलिस्ट की उसका पैर पे गाड़ी चढ़ गया था। कहाँ पैर पे गाड़ी चढ़ रहा है? आप तो देख रहे हैं सामने। आप लोग इतना भीड़ लगाइएगा तो क्या होगा? गाड़ी आगे चल रहा है तो इसका मतलब क्या, शीशा फोड़ दीजिएगा। लेकिन वो कह रहा है कि आपके सुरक्षा कर्मियों ने मारा है। मारा तो जान मार दीजिएगा आप किसी को भी। हम नहीं देख रहे हैं। ये शीशा फूट गया है पूरा। शीशा फूटा है, इसका आँख में लग गया, देख लीजिए, देखिए उसके आँख में लगा है। तो आपको बता दें कि ये आप सुन रहे थे तेज प्रताप यादव को। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने चुनाव में जीत का दावा करते हुए 17 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। तो वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस चुनाव में बीजेपी डरी हुई थी, केंद्र में भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। मानना है कि कम से कम कांग्रेस 17+ सीटें करेगी। कम से कम कितना ही जोर लगा ले बीजेपी, सारे रिकॉर्ड धरे रह जाएंगे। मैं इसलिए कह सकता हूं आपको ये बात कि 20% वोटर यदि मोदी का नाम ले रहा था तो 30% वोटर मोदी की नीतियों के खिलाफ भी था, जिसके साथ धोखा हुआ 5 वर्षों में। वो ये महसूस कर रहा था कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन रुक गया। नोटबंदी के बाद मनी ट्रांजैक्शन रुकने से, प्रॉपर्टी मार्केट पिटने से वो बेरोजगार हो गया।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश जोशी ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त को देश का इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। इस बार का लोकसभा चुनाव सबसे पक्षपातपूर्ण चुनाव के तौर पर याद किया जाएगा। लगातार सामने आ रही है, इलेक्शन कमीशन को कठपुतली बना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन को प्रधानमंत्री में कोई बुराई नजर नहीं आती। प्रधानमंत्री लगातार अनर्गल बातें कर रहे हैं, वो क्लीन चिट देते जा रहे हैं और हद हो गई। सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक जितनी भी संस्थाएं हैं जिनमें अगर किसी का नोट ऑफ डिसेंट है तो नोट ऑफ डिसेंट वो उस कार्रवाई का एक हिस्सा होता है, भले फैसला कुछ भी हो। एक इलेक्शन कमिश्नर ये कह रहे हैं कि मेरे नोट ऑफ डिसेंट को इग्नोर कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी बात गलत तरीके से अपनी बात को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिला के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देश का इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा, उनकी आत्मा खुद की माफ़ नहीं करेगी। जिस हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने काम किया है उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि देश का अब तक का सबसे ज़्यादा पक्षपातपूर्ण चुनाव अगर किसी को कहा जा सकता है तो ये। उधर केदारनाथ के दर्शन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि केदारनाथ की धरती से उनका विशेष नाता रहा है। मीडिया से बात करते हुए पीएम ने कहा कि केदारनाथ में एकांतवास करके उन्हें बहुत सुकून मिला है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं कभी कुछ मांगता नहीं। तो आपने जीत की कामना नहीं की यहाँ पर? मैं कुछ नहीं मांगता पुजारी जी कह रहे थे कि और मांगने की प्रवृत्ति से मैं सहमत भी नहीं हूं, क्योंकि उसने तो आपको मांगने योग्य नहीं बनाया, देने योग्य बनाया। और ऐसी जगह पे जाकर के ईश्वर ने देने योग्य उसको जो क्षमता दी वो उसने समाज देवता को देनी चाहिए। और समाज देवता, अध्यात्म देवता, उसका मिलन निरंतर बना रहता है। तो भगवान शिव जी, भगवान केदारनाथ, बाबा भोलेनाथ न सिर्फ भारत की, पूरी मानव जात के सुख, समृद्धि, कल्याण के लिए उनके आशीर्वाद बने। यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।